नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग चैनल में, जहां पे हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की यानी 100 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक चैलेंज है जो हमने मैं और मेरी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर उर्वशी मेहता जी, जो एक बहुत अच्छे कोच हैं, और हम दोनों ने ही मिलके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और बेसिकली क्या है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं इसमें। और आपको शेड्यूल में अपना बता चुका हूँ, वही मॉर्निंग में उठना, मेडिटेशन करना और एनएलपी की यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की वो टेक्निक करना, जिससे हम अपनी बॉडी में जो सेंसेशन होती है, कई बार ऐसा लगता है कि कोई हल्की सी बात बोल देता है तो बुरा सा लगता है, और ना जो हमारी नेवल पार्ट्स होता है, नाभि होती है, वहां से एक सेंसेशन ऊपर की तरफ आती है। कई बार ऐसा लगता है कि किसी ने कोई बात बोल दी, सर पे कुछ भारी सा रखा हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि गले पे कुछ चौक सा हो गया, शोक की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारे सगे संबंधियों की या किसी खास की, तो उसकी वजह से गला भर जाता है हमारा, चौक हो जाता है, जिसकी वजह से आगे सर्दियों में इन्फेक्शन होते हैं। मतलब बेसिकली आप जान चुके हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं कि जो बीमारी है वो सेंसेशन का ही हिस्सा है। तो हम उसे एनएलपी की टेक्निक से निकालते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज, यानी मैंने 1 घंटा 1 आवर के आसपास एक्सरसाइज किया, वही नॉर्मल 100 पुशअप वगैरह। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बुक्स वगैरह को पढ़ा, गीता को पढ़ा, जो हम आज पढ़ भी रहे हैं, सारी दुनिया पढ़ रही है उस भगवत गीता को। और उसमें जीवन की सत्यता यही लिखी हुई है कि तर्क वितर्क के बुद्धि से मत जिएगा जिंदगी को। जो तर्क वितर्क करता है, उतावलापन रखता है, बेचैनी रखता है, नकारात्मक भावनाएं रखता है, तो वो इस प्रकार से मैंने पढ़ा। और फिर उसके बाद में जो खास हुआ वो ये था कि कल, आज मैं सुबह में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा रात हो जाती है और समय नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का। और मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें आपको सही ढंग से बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। तो हमने क्या किया था, कल मेरा वर्कशॉप था, 10 अगस्त था कल, और आज सभी जानते हैं आप 11 अगस्त है। मॉर्निंग का समय हो रहा है अभी। आपका 9:31 हो रहे हैं, और मैं ये रात का कल का वीडियो, मतलब कल का पूरा डे का शेड्यूल और रूटीन जो भी मैंने किया अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, 100 डेज चैलेंज को जो एक्सेप्ट किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास मेरा प्रोग्राम स्टार्ट था मुंबई में, जो डीकेएस एकेडमी है। उन उन उन्होंने उनका जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने मेरे इस कोर्स को, इस वर्कशॉप को कराया है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो वो स्टार्ट हुआ, बेसिकली मैंने उसमें यही बताने की कोशिश की कि गरीब आदमी क्यों गरीब रहता है और वो क्यों गरीब होता जाता है, और अमीर आदमी क्यों अमीर होता है और वो क्यों अमीर होता जाता है। और उसका मुख्य कारण केवल इतना था कि गरीब आदमी अमीर होने की केवल बातें करता है। उसके पास ख्वाब होते हैं सच्चे, हकीकत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अमीर अमीर वाली भावनाएं नहीं जनरेट कर पाता अपने ब्रेन में। और वो ये बात नहीं जानता कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो आपकी बातें नहीं सुनता। उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज तो हमने कॉडिफाई की है आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने के लिए। ईश्वर के पास या ब्रह्मांड के पास या कॉस्मिक रेज के पास या कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जिस पे आप विश्वास रखते हैं कि भाई नितिन मैं तो इसे मानता हूं, तो मैं कहता हूं आप इसी को मान लीजिए। उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती। ब्रह्मांड जो है वो फ्रिक्वेंसी मैच करता है बेसिकली, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जो हम यहाँ बैठ के छुट रहे होते हैं। तो गरीब आदमी बातें करता है, गरीबी अमीर बनने की सपने सजाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो भावनाएं जनरेट नहीं कर पाता। और जब भावना जनरेट नहीं कर पाता तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स मैच करता है, वो जनरेट नहीं कर पाता। और अमीर आदमी उसी भावना में रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता रहता है, संसाधन की, अमीरी की, खुशी की। और अमीर आदमी इसी भावना में रहता है, उसे उसके जीवन में वही आता रहता है। और ये आकर्षण का नियम है, मैं कम से कम 200 बार बता चुका हूँ। तो इसी वजह से मैंने उस प्रोग्राम में सबको बताया, और मैंने दूसरा भी बताया कि हाउ टू चेंज योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को कैसे चेंज करें, अपने नजरिए को कैसे चेंज करें। आप दुनिया को ठीक नहीं कर सकते,
वहां की सड़कें खराब है, वहां के लोग खराब है, वहां के लोग बुरे हैं, वहां के हालात बुरे हैं, नेता बुरा है, देश के प्रधानमंत्री में कमी है, ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, टेलीविजन देखना बुरा है, मोबाइल चलाना बुरा है, 50 चीजें, माँ बाप ने मेरी ज्यादा वो नहीं किया, भगवान ऐसा है, वो सब शिकायत करने से बजाय हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करने का। और मैंने कल यह भी बताया, और ये लाइव पे पड़ा हुआ है, DKS एकेडमी लाइव जब डालेंगे आप, DKS एकेडमी, तो उसमें कल ये 2 घंटे का पूरा लाइव सेशन करवाया था उन्होंने। 7 डेज की वर्कशॉप थी, लेकिन उन्होंने 2 घंटे का ये लाइव करवाया था कि नितिन 2 घंटे लाइव कर दो, बाकी के जो 6 डेज होंगे उन्हें हम फिर पर्सनल चलाएंगे लोगों के लिए, लेकिन ये 2 घंटे का लाइव था। तो ये पड़ा हुआ है, आप वहां पे भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इंसान की, मनुष्य की जो लाइफ का जो परसेप्शन होता है वो चेंज कराया था। और ये कितने कमाल का रहा था। वहां पे जितने भी लोग थे, काफी लोग आए थे देखने के लिए, उनको काफी अच्छा भी लगा। और कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन आंसर भी किए थे लास्ट में, बातें भी हुई थी इस रिगार्डिंग। और आज भी हम 8 बजे फिर मिलेंगे, लेकिन ये लाइव नहीं होगा क्योंकि ये वर्कशॉप है और इसमें ये प्राइवेट रहेगा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वेल, इस तरीके से 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये हुआ। फिर 10 बजे के बाद मेरे जो कोच है उर्वशी मेहता जी, वो हमसे जुड़े, और हम दोनों ने फिर वहां पे पर्पस के बारे में बात की कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को और ज्यादा महान कैसे बनाएं। हमने वहां पे डिस्कस किया कि अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को ही महान नहीं बनाएंगे तो हमारा बाकी का तो चीजें खराब है। यानी हम गाड़ी के इंजन को ही ठीक नहीं कर रहे हैं, जो इंजन है उसमें ही हम ढंग से उसको रमा नहीं कर रहे हैं, या उसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसको उसकी सेटिंग अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो बाकी के पुर्जे तो काम करना बेकार है, उनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। आप बेशक फिर कितनी भी अच्छी हेडलाइट लगा लें, कितनी भी रोशनी वाली हेडलाइट लगा लें, आप चाहे बेशक भी कुछ भी क्यों ना कर लें, उसका कोई मोल नहीं रह जाता, कोई मोल नहीं रह जाता। तो हमने कल भी पर्पस पे बात की और परसों भी पर्पस पे ही हमने बात भी की थी, और आज भी हम उसी चीज पे बात करेंगे, क्योंकि ये ही मेन जो है हमारे ब्रेन का। अगर हमारा पर्पस ही स्ट्रांग हुआ, पर्पस ही अच्छा हुआ, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। आप मुझे खुद ही बताइए, एक मनुष्य है, उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया है, और अभी उसके पास मिशन क्या है, उसका अभी गोल क्या है, टारगेट क्या है, कि वो अपने पिता को हॉस्पिटल में ले जाए, ICU में। और अब इस चीज के लिए उसको जीवन पूरी ताकत लगा देनी है। क्या वो, आप खुद ही बताइए, क्या वो व्यक्ति ये सोचेगा कि बाहर धूप हो रही है? क्या वो ये सोचेगा कि बाहर बारिश हो रही है? क्या वो ये सोचेगा कि मेरे बाइक का तेल या मेरी कार का तेल खराब हो जाएगा? क्या वो ये सोचेगा? क्या वो उस समय किसी की चुगली की बात करेगा? क्या वो उस समय किसी ऐसी कोई भी नेगेटिव इमोशंस आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उसने वहां पर ऑप्शन ही नहीं है, वहां पर कोई भी। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको सेव कर सके, उनको बचा सके, क्योंकि वहां पे वो आइडेंटिटी रिलेट कर पा रहा है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो क्या होगा। उसकी पूरी बॉडी की स्टेट चेंज हुई पड़ी है, और केवल वो उनको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जब ऐसे उद्देश्य बना लेते हैं, तो हमारे जीवन के खुद ब खुद जो अनवांटेड चीजें हैं, हालात हैं, वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और आप भी इस बात को समझ चुके होंगे कि जब हमारी गाड़ी का इंजन ठीक है, फिर चाहे आप गाड़ी को कितना भी सजा लो, बढ़िया करके चलेगी। और अगर आप गाड़ी का इंजन ही ठीक नहीं है, तो आप सजाओ उसे ना सजाओ, उनका कोई मोल नहीं रह जाता। फिर तो वो केवल बातें हैं, वो मोटिवेशन स्पीकर भैया वाले की तरह, जो उछल उछल के बोलते हैं, नहीं जो लोग होते हैं, क्या नाम है उनका, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ये जो उछल उछल के बोलते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे फेमस हुए पड़े हैं। फेमस होना अलग चीज है, फेमस होना और जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना, दोनों में अलग अंतर है ना। जहाँ तमाशा होता है वहां भीड़ तो आती ही है। तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे जिंदगी को मैंने सेटल कर रखा है, ट्रांसफॉर्म कर रखा है। और मैं यही चाहता हूँ कि
मैंने भी एक लाइन भी लिखी थी कि तालियों की गड़गड़ाहट का शौक नहीं मुझे, तुम्हें सही राह मिले बस यही इरादा है मेरा। तो मुझे पता है कि चुनिंदा लोग ही आते हैं मेरे पास, और वही चुनिंदा मुझे चाहिए। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, है ना। करोड़ों में से अगर लाख आ रहे हैं, मुझे वो लाख ही चाहिए। और अगर लाख में से हजार आ रहे हैं, तो 1,000 ही मुझे चाहिए। और 1,000 में से 100 आ रहे हैं, तो वो 100 ही मुझे चाहिए। और 100 में से 10 आ रहे हैं, तो मुझे वो 10 ही चाहिए। और 10 में से एक आ रहा है, तो मुझे वो एक ही चाहिए। क्योंकि हमें भीड़ थोड़ी जमा करनी है, हमें तमाशा थोड़ी बनाना है, हमें लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए कमिटमेंट चाहिए होती है, सिंसेरिटी चाहिए होती है, सीरियसनेस चाहिए होती है, कि स्ट्रॉन्ग मोटिव चाहिए होता है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म क्यों करना चाहते हैं। बातें, चुटकुले, कहानियां नहीं चाहिए होती। एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए होता है, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बुक से पढ़ पढ़ के, उठा उठा के, जो विदेशी बुक हैं, है ना, जिन्हें कहते हैं कि क्या नाम है, जो सक्सेस की जो बुक है, लोग उन्हें बुक को पढ़ पढ़ के आपके सामने वीडियो बना देते हैं, बेसिकली अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी नाटक खेल रहे हैं। मैं कहता हूँ कितनों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लिया, हू हल्ला मचा के, शोर शराबा मचा के, कितनों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। क्या सच में रिजल्ट मिले हैं? अगर आप सच में उन बच्चों से जाके पूछो जो हारे बैठे हुए हैं, उनके पास रिजल्ट नहीं, तो फिर उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो तमाशा बेकार का है। वो दिखने में तमाशा लग रहा है, ऊपर के खोल है वो, ऊपर की केवल परत है वो, भीतर का अंदर कुछ भी नहीं। ट्रांसफॉर्मेशंस नीड पेन, और हू हल्ला पेन नहीं दिखाने देता। जब शोर शराबा होता है, तो वो पेन नहीं दिखाता, तो पेन तो दिखता ही नहीं है। पेन को तो छुपा दिया जाता है उस खोल पे। खैर, वेल, जो भी है। तो हमने कल पर्पस पे बातें की काफी, और काफी बहुत सा सीरियस मैटर पे भी डिस्कशन किया। और उसके बाद 12 बज के मुझे लगा 5 मिनट के आसपास मैं सोने के लिए गया था। मैंने अपना स्टूडियो बंद किया, और मैं 12 बज के 5 मिनट पे सोने गया, लॉक कर लगाया मैंने, और फिर मैं अपने रूम में 12 बज के 10 मिनट में सोने के लिए मैं चला गया। और फिर वही मॉर्निंग का शेड्यूल, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत मजा आएगा सर आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। बाय बाय, अपना ख्याल।